वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम सावन कुमार है और मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहा हूँ, केमिकल बॉन्डिंग, उसका आज लेसन 4, जिसमें हम पढ़ेंगे VSEPR थ्योरी एंड एग्जांपल्स। ओके, ये जिसके लिए बेनिफिशियल है वो क्लास 11th और अदर एग्जामिनेशन जो कहीं ना कहीं क्लास 11th के बेस पे होते हैं। ओके, सो लेट स्टार्ट। सो फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे अबाउट वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, VSEPR, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। बेसिकली जो थ्योरी है हमें इलेक्ट्रॉन का जो पेयर के बीच रिपल्सन होगा उसके बाद उसकी जो शेप होगी उस शेप के बारे में स्टडी कराता है। तो उसके जो मेन पोस्टुलेट्स हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, उसको एक बार पढ़ लेते हैं और उसको अच्छे से थोड़ा अपने फिर अप्लाई करेंगे। फिर कुछ एग्जांपल्स भी मैं इसमें लेके आया हूँ। चलिए, फर्स्ट है आपका The shape of a molecules depends upon the number of valence shell electron pair around the center atom। किसी भी मॉलिक्यूल की जो शेप होगी वो डिपेंड करेगी सेंट्रल एटम के जो अराउंड में कितने इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं, भले ही वो बॉन्ड पेयर हो, लॉन पेयर हो या आपके दोनों हो। दोनों पे डिपेंड करेगी, बॉन्ड पेयर पे भी और लॉन पेयर पे भी, किसी भी मॉलिक्यूल की शेप। सेकंड पॉइंट, pairs of electrons in the valence shell repel one another since their electron clouds are negatively charged। देखिए, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स का पेयर होगा, इलेक्ट्रॉन पे आप मानते हैं कि नेगेटिव चार्ज तो होगा ना। तो जब नेगेटिव चार्ज है और सेम चार्ज क्या करते हैं, रेपल करते हैं ईच अदर को। तो जो पेयर्स होंगे इलेक्ट्रॉन को वो क्या करेंगे, रेपल्स करेंगे, भले ही वो बॉन्ड पेयर लोन पेयर को रेपल्स करे या लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रेपल्स करे। आप समझ रहे होंगे, लोन पेयर का मतलब जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करता, और लोन पेयर मीन्स बॉन्ड पेयर मीन्स जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट करता है, और लोन पेयर मीन्स जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करता। दोनों ही टाइप के पेयर एक दूसरे को क्या करेंगे, रेपल करेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों पे निगेटिवली चार्ज है। दूसरी बात ये कि हो सकता है जो रिपल्सन फोर्स है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि किस पेयर के रिपल्सन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हाई होगा। ओके, द थर्ड पॉइंट इज दैट द पोजिशन ऑफ द the position of the electron pairs in space around central atom are such that minimize repulsion and thus maximize distance between them। एक्चुअली आप सपोज कीजिए ए एटम है कोई, इसके यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों ओर हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये एक दूसरे को आपस में रिपल्सन फोर्स लगाएंगे और ऐसे एडजस्ट हो जाएंगे जहां पे हमें मिनिमम रिपल्सन फोर्स का एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, इससे मतलब क्या होगा कि जब मिनिमम रिपल्सन फोर्स होगा डिस्टेंस तो आपकी इंक्रीज होनी ही है, क्योंकि देखिए दो इलेक्ट्रॉन्स है, जितनी डिस्टेंस ज्यादा होगी उनमें मिनिमम उतना ही मिनिमम रिपल्सन फोर्स उसमें होने वाला है। ओके, तो जो पोजीशन होगी इलेक्ट्रॉन्स की वो ऐसे एडजस्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली कि उसमें जो रिपल्सन फोर्स है वो मिनिमम रहे, और मिनिमम रिपल्सन फोर्स होगा तो डिस्टेंस आपकी ज्यादा हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन फॉलो द ऑर्डर। जैसे मैंने कहा था कि सभी टाइप के जो बॉन्ड पेयर हैं, भले ही वो बॉन्ड पेयर हो भले ही वो लोन पेयर हो, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन करेगा, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड जो है डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो उनका मैग्नीट्यूड कैसे होगा, अगर आप लोन पेयर और लोन पेयर की बात करें तो सबसे हाई मैग्नीट्यूड होगा लोन पेयर में, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं और दो पेयर आपके हैं तो उनके बीच सबसे ज्यादा रिपल्सन फोर्स होगा। ओके स्टूडेंट्स, लोन पेयर और बॉन्डिंग पेयर में उसके बाद, यानी कि अगर एक लोन पेयर है और एक आपका बॉन्ड पेयर है, उन दोनों में जो रिपल्सन फोर्स होगा वो लोन पेयर से कम होगा, लेकिन वो ज्यादा होगा बॉन्ड पेयर के रिपल्सन फोर्स से। क्लियर, आप आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। एक बार फिर से रिमाइंड कराता हूं कि अगर दो लोन पेयर प्रेजेंट है, उन दोनों के बीच में जो रिपल्सन फोर्स होगा वो काफी ज्यादा हाई होगा। किससे हाई होगा, एक लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर के बीच से भी, और बॉन्डिंग का तो सबसे ही कम होगा। ओके, उसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है, पेयर्स पे ही इसकी जो ज्योमेट्री है वो डिपेंड करती है। पेयर्स दोनों टाइप के, बॉन्ड पेयर भी और लोन पेयर भी, दोनों ही पेयर्स पे जो ज्योमेट्री होगी किसी भी मॉलिक्यूल की वो डिपेंड करेगी। और यहाँ से हमें ज्योमेट्री पढ़नी भी है और उसके बाद एग्जाम्पल भी आपको कंसिडर करने हैं। अगर आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर 2 है तो आपकी ज्योमेट्री होगी लीनियर। अब 2 में कौन कौन से केस हो सकते हैं स्टूडेंट्स, 2 में दोनों बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं, है ना। दो लोन पेयर तो नहीं हो सकते क्योंकि कम से कम एक बॉन्डिंग तो जरूर हो ही होगा, तो एक बॉन्ड और एक लोन भी हो सकता है। ठीक है, तो आपका ध्यान देना है कि अगर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो ज्योमेट्री कैसी होगी स्टूडेंट, लीनियर। अगर आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो ज्योमेट्री होगी आपकी ट्रायंगुलर।
क्लियर। इसमें आपका एक बॉन्ड पेयर, दो लोन पेयर भी हो सकते हैं और तीनों बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं। अगर आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है तो ज्योमेट्री होगी आपकी टेट्राहेड्रल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके अगर 5 है तो ज्योमेट्री होनी है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। ट्रायगोनल बाइपिरामिडल इसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं अभी। अगर 6 है तो ज्योमेट्री होगी आपकी ऑक्टाहेड्रल। ओके, तो ज्योमेट्री जो किसी भी मॉलिक्यूल की है वो टोटली डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर पे, भले ही वह आपका लोन पेयर है और भले ही वो आपका बॉन्ड पेयर है। चलिए कुछ 4 एग्जाम्पल मैंने इस लेसन में कंसिडर किए हैं जिससे कि आपको सभी जितने भी आपकी डिफिकल्टी होंगी वीएससीपीआर थ्योरी की और शेप और ज्योमेट्री को वो क्लियर कर देंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है आपका मीथेन। द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ मीथेन इज CH4, आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो जैसे मैंने आपको लेविश डॉट स्ट्रक्चर बताया था उसी को रूल को फॉलो करते हुए इसका आप स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, लेविश डॉट स्ट्रक्चर। तो CH4 में आपका एक कार्बन एटम होगा और 4 हाइड्रोजन एटम होंगे। ओके, अगर हम रूल को फॉलो करके बनाएंगे तो ईच हाइड्रोजन एटम जो है 1 सिंगल बॉन्ड बनाएगा और ऐसे आपका कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। अगर यहाँ पे मैं VSCPR थ्योरी से देखना चाह रहा हूँ कि इसकी शेप कैसी है, ज्योमेट्री कैसी है, बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंस शेप और ज्योमेट्री में भी आ जाएगा तो हम आगे उसको भी पढ़ेंगे। सबसे पहले काउंट करेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल एटम के पास कितने 4 हैं। ओके, और आप देख रहे हैं कि 4 के 4 पेयर बॉन्ड पेयर है, इसमें कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर आपके 4 है और लोन पेयर 0, तो टोटल हुए आपके 4। और अगर 4 है तो आप प्रीवियस स्लाइड से देख सकते हैं कि 4 अगर है तो शेप कैसी होगी उसकी बेटा टेट्राहेड्रल। ओके स्टूडेंट्स, शेप होगी उसकी टेट्राहेड्रल और उसके बीच का जो बॉन्ड एंगल है, जो बॉन्ड बने हैं वो, क्योंकि मैंने बताया था कि बॉन्ड अपने आप को ऐसे एडजस्ट कर लेंगे कि जहां पे वो एक्सपीरियंस करें मिनिमम रिपल्सन फोर्स का। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा वो एक्चुअल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। ओके, और इसको हम कहीं ना कहीं अप्रोक्स लिख सकते हैं डिग्री में 109.5 डिग्री। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो बॉन्ड एंगल होता है 109.28 मिनट और इसको हम रख सकते हैं 109.5 डिग्री। इसकी अगर देखें हम शेप तो टेट्राहेड्रल शेप इस टाइप की होती है। यहाँ पे मैंने कुछ डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं, जैसे यहाँ पे इस टाइप की ज्योमेट्री बनाई हुई है। तो ये रिप्रेजेंट करें बॉन्ड्स इन डिफरेंट प्लेन, अलग अलग प्लेन्स में बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इस ज्योमेट्री को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। तो मीथेन की ज्योमेट्री जो होगी VSCPR थ्योरी के अकॉर्डिंग वो होगी आपकी टेट्राहेड्रल। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड एग्जांपल है आपका PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, रूल हमारे सेम है। सबसे पहले हम वर्क करेंगे लेविश डॉट स्ट्रक्चर पर और उसके बाद उसमें इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। तो लेविश स्ट्रक्चर क्या होना है इसका, बेसिकली मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि ये फेलियर ऑफ ऑक्टेट रूल में आएगा। ये ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करता है क्योंकि आप देखिए फॉस्फोरस पे 5 बॉन्ड लगे हुए हैं और 5.10 इलेक्ट्रॉन इसके आसपास है। ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं कर रहा है, एक्सीड कर जा रहा है ऑक्टेट को। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैंने इसका लेविश स्ट्रक्चर फॉर्म किया। लेविश स्ट्रक्चर फॉर्म करने के बाद इसका मैंने टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट किया। तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के हैं और 0 इलेक्ट्रॉन है इसमें लोन पेयर के। तो 5 + 0 = 5 हुआ आपका। तो शेप कैसे हुआ, जैसे कि आप प्रीवियस स्लाइड से देखेंगे जो शेप होगी इसकी वो होगी ट्रायगोनल बाइपिरामिड। ओके, ट्रायगोनल बाइपिरामिड को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा आपके सामने ताकि आपको अच्छे से मैं समझा सकूं। ठीक है, ये मान लीजिए सेंट्रल एटम, जैसे मैंने जो एक फिगर बनाया हुआ है उसको देखिए ध्यान से। ये मान लीजिए सेंट्रल एटम है और इसको ट्रायंगुलर बाई पिरामिड का मतलब 2 पिरामिड इसमें बनेंगे। पहला पिरामिड होगा आपका इक्वेटोरियल और एक एक्सियल फॉर्म में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स बने हैं दोनों ये है एक्सियल फॉर्म में और 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड होंगे, एक इलेक्ट्रॉन इस साइड, इनको बोलेंगे आप इक्वेटोरियल फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, तो आपकी जो शेप होगी वो कौन सी है, ट्रायगोनल बाई पिरामिड, मतलब ट्रायंगल है और बाई का मतलब 2 पिरामिड आपके बन रहे हैं। अगर बॉन्ड एंगल की बात करें तो उसमें बॉन्ड एंगल भी डिफरेंट डिफरेंट होने वाले हैं क्योंकि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो रखे हुए हैं आपके, सॉरी 2 एटम्स क्लोरीन के रखे हुए हैं आपके एक्सियल फॉर्म में और 3 एटम क्लोरीन के रखे हैं आपके इक्वेटोरियल फॉर्म में। तो जो एक्सियल फॉर्म में 2 बॉन्ड बनेंगे वो बनेंगे 90 डिग्री के स्टूडेंट्स और जो ट्रायंगल प्लेन में बनेंगे वो बनेंगे 120 डिग्री। ये तीनों एक्चुअली एक ही प्लेन में होंगे।
ओके, ट्रायंगल बनाएंगे तीनों एक ही प्लेन में, और जो दोनों होंगे ये एक्सियल फॉर्म में होंगे, इनका एंगल 90 डिग्री, और जो ट्रायंगल प्लेन में बने हैं उनका एंगल होगा आपका 120 डिग्री। तो पीसीएल 5 का जो वीएसईपीआर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो शेप आएगी वो आएगी डियर स्टूडेंट ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। इसमें आपके दो टाइप के बॉन्ड होंगे, एक्सियल और इक्वेटोरियल। ओके, सो नेक्स्ट कंसिडर नेक्स्ट एग्जांपल इज NH3 अमोनिया। ओके, तो सबसे पहले अमोनिया का हम बनाएंगे लेविस डॉट स्ट्रक्चर, हमने बनाया भी था, तो इसको देखते हैं अच्छे से लेविस डॉट स्ट्रक्चर को। इसमें सेंट्रल एटम आपके पास N है और 3 हाइड्रोजन एटम इस पे अटैच है, ठीक है। जब इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो इसमें 3 बॉन्ड बनेंगे, और उसके बाद आपको N का ऑक्टेट कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ मेंशन करने होंगे। क्लियर? अब यहाँ तक, इससे आगे हम पढ़ेंगे वीएसईपीआर थ्योरी के अकॉर्डिंग इसकी शेप। तो डियर स्टूडेंट, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन तो इसके बॉन्ड पेयर हैं, और 1 है इसमें लोन पेयर, मतलब 3 और 1 हो गए आपके 4। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है 4 है। इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? जैसे आपने पढ़ा था, अगर 4 है तो टेट्राहेड्रल होगी। ओके, तो इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। अब ये देखिए, आप बोल सकते हैं कि सर आपने टेट्राहेड्रल में वहां पे एक बॉन्ड यहाँ पे लगाया था, लेकिन बॉन्ड का अरेंजमेंट थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें लोन पेयर प्रेजेंट है, और लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से, देखिए टेट्राहेड्रल में एंगल होता है आपका 109.5 डिग्री, लेकिन यहाँ पे मैंने एंगल शो किया 106.5 डिग्री। ये इसलिए हुआ क्योंकि लोन पेयर ने एक्स्ट्रा रिपल्सन फोर्स लगाया। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आई थिंक 4th पॉइंट में वीएसईपीआर थ्योरी के पोस्टुलेट में, कि अगर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में अगर रिपल्सन होता है तो हाईएस्ट होता है, और वो एंगल को क्या कर देगा? मिनिमाइज कर देगा, थोड़ा मिनिमाइज नहीं, सॉरी, थोड़ा डिक्रीज कर देगा। 109.5 डिग्री से आपका पहुंचा देगा 106.5 डिग्री पे। ओके, अगर इसकी एक्चुअल शेप की बात करें, एक्चुअल शेप का मीनिंग इस लोन पेयर को छोड़ के जो हमें दिखाई देगा, तो ये हमें दिख रहा है पिरामिड। क्या बन गया? पिरामिड, एक तंबू टाइप का बन जाएगा, उसको, इस शेप को हम बोलते हैं पिरामिडल शेप। क्लियर? तो जियोमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल है, लेकिन क्योंकि इसमें एक लोन पेयर प्रेजेंट है तो इसका टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 109.5 डिग्री, लेकिन लोन पेयर की वजह से इसका रिपल्सन फोर्स इंक्रीज होगा, और रिपल्सन फोर्स इंक्रीज होने की वजह से इसकी जो बॉन्ड के एंगल है वो डिक्रीज हो जाएगा, और बॉन्ड एंगल आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स 106.5 डिग्री। ओके, सो आप अब देखना इसको, जो एक्चुअल शेप बनेगी उसकी पिरामिड बनी। जो लास्ट एग्जांपल आप कंसिडर कर रहे हैं वो है SO2। ओके, SO2 को कैसे कंसिडर करें देखते हैं ध्यान से। अगर मैं SO2 का लेविस डॉट स्ट्रक्चर फॉर्म करूंगा डियर स्टूडेंट, तो S तो आपका सेंट्रल एटम हो गया, इसके दोनों साइड O है। ओके, ये सल्फर भी जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है वो +6 करता है, तो ये भी कहीं ना कहीं फेलियर है ऑक्टेट रूल का। ओके, तो इसमें एक O इस साइड रखा मैंने और एक O इस साइड रखा, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड लगाया और यहाँ पे भी आपका डबल बॉन्ड लगाया। क्लियर स्टूडेंट्स? अब डबल बॉन्ड करने की वजह से इसका, अगर मुझे देखा कि 2 इलेक्ट्रॉन इस पे लोन पेयर की फॉर्म बचे हैं। चलिए, तो सबसे पहले इसका लेविस स्ट्रक्चर बनाने के बाद इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करते हैं स्टूडेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन तो आपका लोन पेयर का है, आप देख रहे होंगे। ओके, पेयर की बात कर रहा हूं, तो 1 तो लोन पेयर आपके पास। और जैसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिएगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड को भी आप एक ही बॉन्ड काउंट करेंगे। ओके, भले ही वो डबल है, वो भले ही वो ट्रिपल है, लेकिन उसको आप 1 बॉन्ड काउंट करेंगे। तो एक बॉन्ड यहाँ पे और एक बॉन्ड यहाँ पे, यानी कि 2 आपके हो गए बॉन्ड पेयर। ओके स्टूडेंट, तो अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 3, यानी कि इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? 3 है। अब 3 इलेक्ट्रॉन की वजह से जो पॉइंट था उसमें अगर ज्योमेट्री देखें तो उसकी ज्योमेट्री होनी चाहिए ट्रायंगुलर प्लेनर। ओके स्टूडेंट, ज्योमेट्री होनी चाहिए ट्रायंगुलर प्लेनर, और वहां पे जो एंगल होगा उनके बीच का एंगल होना चाहिए 120 डिग्री। ट्रायंगुलर प्लेनर का जो एक्चुअल एंगल होना चाहिए 120 डिग्री, लेकिन क्योंकि इसमें एक लोन पेयर प्रेजेंट है, और लोन पेयर का जो रिपल्सन फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड हाई होता है कंपेयर टू बॉन्ड पेयर के बीच का, तो जो आपकी ट्रायंगुलर प्लेनर का एंगल था वो रिपल्सन फोर्स की वजह से डिक्रीज हो जाएगा। कितना? 119.5 डिग्री।
गेट इट। 120 डिग्री होना चाहिए था, बट डिग्री जो कितना हो गया आपका 119.5 डिग्री। और एक्चुअल शेप जो देखने को मिली इसकी वो वी शेप मिली। अगर मैं थोड़ा सा लोन पेयर को छोड़ के इसकी शेप चेक करूं तो आप देखेंगे इसकी इस टाइप की शेप है, इसको बोलेंगे वी शेप्ड। ओके, तो एक्चुअल शेप हो गई इसकी वी शेप, और एंगल हो गया 119.5 डिग्री। कितना होना चाहिए था 120 डिग्री, कितना हो गया 119.5 डिग्री। किसकी वजह से? जो एक्स्ट्रा रिपल्सन फोर्स लगा है लोन पेयर की वजह से। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जो हमने VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंगली हमने कुछ स्ट्रक्चर बनाए, और आप किसी भी मॉलिक्यूल का इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इस स्टेप लगा के आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो इस लेसन में इतना ही है। दैट्स ऑल एंड थैंक यू।